नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राहुल में। तो आज हम मैथ का एक नया टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, स्टैटिक्स। और यहाँ से आपने देखा होगा कि हरियाणा पुलिस या फिर सब इंस्पेक्टर, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं चारों क्वेश्चन आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 इस टाइप में भी क्वेश्चन था कांस्टेबल में, और आप 8th और 9th देख रहे हैं, इस टाइप के सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन थे, कांस्टेबल में भी थे। ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, 10 और 11 इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, ये थोड़ा ट्रिकी बेस्ड थे। इसको अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट या अप्रोच आती है तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको सोल्व नहीं कर पाते। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे सोल्व करने तो बहुत 2-2 3-3 पेज भर जाते हैं, तब आपसे नहीं बन पाएगा। पर अगर आपको इसकी सही अप्रोच और ट्रिक पता है तो आप इसको एक लाइन में सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने पढ़ा क्वेश्चन, तुरंत आंसर निकाल दोगे। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी समझ में आएगा शुरू से। क्योंकि देखिए, अगर आप क्लास से ना 100% सीख के जाते हो ना, अगर पूरा वीडियो देखते हो और 100% सीख के जाते हो, तो एग्ज़ाम तक वो लगभग आपके 50% रह जाता है। अगर आप क्लास से ही 50% सीख के जाओगे तो एग्ज़ाम तक तो वो फिर रहेगा ही 20% 10%, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ज़रूरी है कि पूरा वीडियो देखें, और यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ज़रूरी नहीं है कि बने भी, पर है कि हरियाणा पुलिस और एसआई में और कांस्टेबल में बना था क्वेश्चन, तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि क्या पता आगे भी बन जाए। तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़े होंगे मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, यानी माध्य, माध्यक, बहुलक निकाले, इस टाइप के पढ़े होंगे क्वेश्चन। और वही चीज़ है ये स्टैटिक्स, बस इस बड़ी क्लास में आके इसकी थोड़ी अप्रोच चेंज हो जाती है, और कुछ नहीं है, सेम ही है। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसी एग्जांपल से मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें आपको कवर अप करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 2 4 6 3 1 2। तो हमने कुछ नंबर लिए हैं, क्योंकि स्टैटिक्स, चलो इसको 4 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरा नंबर का ही खेल होता है। और जो ये क्वेश्चन में नंबर दिए होते हैं, जो सीरीज श्रृंखला दी होती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेक्षण, और स्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। तो जब भी मैं प्रेक्षण की बात करूंगा या ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, तो आपके माइंड में बिल्कुल एकदम आना चाहिए कि वो जो नंबर दिए होते हैं क्वेश्चन में, वही क्या कहलाते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन, जिसको क्या बोला जाता है, माध्य, है ना। तो आपने एवरेज पढ़ा होगा कभी अपनी ज़िंदगी में। एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर का सम अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है। तो माध्य भी वही होता है। माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, मीन निकालने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसका टोटल क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, अपॉन में जितने वे टोटल ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी कुल संख्याएं दे रखी हैं, टोटल नंबर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका मीन कहलाएगा, माध्य कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सम कितना आता है इसका, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19 और 2 21। तो सम कितना आया, 21 अपॉन में। तो टोटल नंबर कितने हैं कुल, 1 2 3 4 5 6। एक नंबर और ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन, क्योंकि हमें तो समझना है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 7, ठीक है। तो अब ऐड करिए इनको, 2 4 6 6 6 6 12, 12 और 3 15, 15 4 19, 19 और 2 21 और 7 28। तो टोटल सम कितना हुआ, 28। और डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर कितने हैं, 7। तो 7 चौके 28, तो 4 क्या आ गया हमारा, मीन, ठीक है। तो मीन ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे दे सकता है, मान लीजिए ऐसे टोटल, ऐसे कोई एक सीरीज दे दे, और उसमें कह दे कि जैसे मान लीजिए 4 की जगह छोड़ दे, वो x लिख दे, मान लेते हैं कि x दे दे, और कह दे कि ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इसका माध्य ये है, तो x का मान बताएं। तो कैसे करोगे, इन सभी को जोड़ोगे प्लस x करोगे, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, 7 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, 4 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, जब भी क्या आएगा तब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यानी जो यहाँ पे नंबर होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन की नेचर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पूछ सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे 2 और 4 6, 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 24 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा x, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 इज इक्वल टू
कितना है यहाँ पे माध्य तो दिया होगा क्वेश्चन में पहले ही, क्योंकि तभी हम x का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की प्लेस पे हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो इक्वल कितना होगा 4k। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 24 प्लस में x इज इक्वल टू 28, और x की वैल्यू कितनी आएगी 28 माइनस में 24 इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर भी 4 था, तब भी यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, तो आपने घबराना नहीं है कि क्या है क्या नहीं, तो बिल्कुल ही माइंड फ्री होके सोल्व करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब माध्य निकालना होता है तब क्या होता है सम अपॉन में टोटल नंबर, सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना है, उसके अपॉन में क्या करना है जितने टोटल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे निकालते हैं माध्य। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं और इसी से हम मीडियन भी निकालना सीख लेते हैं, जिसको बोलते हैं माध्यक, कहीं कहीं इसको माध्यिका भी बोला जाता है, बात वही है। ठीक है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। देखिए माध्यिका निकालना सबसे आसान है। क्यों, इसमें क्या करना है आपको कि जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, अब मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है किसकी बात हो रही है, यानी जो नंबर दिए होते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसको क्या करना है पहले छोटे से बड़े संख्या के रूप में उसको व्यवस्थित करना है, लिखना है। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, सभी को लिखना है। ठीक है, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर 4 कितनी बार है 2 बार। ठीक है, फिर 4 कितनी बार है 2 बार, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ठीक है, तो अब देखिए माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब बीच का है ना, बीच का। माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है बीच का। तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितने हैं 7। तो अगर इसमें 7 है तो अगर मैं बीच का नंबर पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि सर 3 इधर के छोड़ दीजिए और 3 इधर के छोड़ दीजिए, दोनों तरफ मैंने बराबर बराबर छोड़ दिए, तो बीच में क्या बचा 4। तो जो ये 4 आया है यही क्या होगा मेरा माध्यिका, या क्या कहेंगे मीडियन। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पर आपको पता तो होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अब तो यहाँ पे क्या था विषम संख्या थी, ओड नंबर थे, तभी हम बीच में 4 हमने आसानी से निकाल लिया। अगर मान लीजिए यहाँ 6 अंक होते, 6 नंबर होते, तब कैसे निकालते, तब हम क्या करते 2 इधर से छोड़ते 2 इधर से छोड़ते, और दोनों को जो बीच के 2 नंबर बचे हैं उनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते, जिसके पास आता वही क्या कहलाता है इसका मीडियन कहलाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि माध्यक क्या होता है। उसके बाद होता है मोड, जिसको बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक बहु मतलब ज़्यादा बार है ना, मोड मतलब बहु मतलब ज़्यादा बार। तो बहुलक क्या होगा कि जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसमें चेक करिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि 2 कितनी बार आया है 2 बार, 4 कितनी बार आया 4 बार, 6 कितनी बार 1 बार, 3 1 बार, 7 1 बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, एक तो 2 आया है और एक क्या है 4 आया है। ठीक है, अब देखिए ये तो जो मैंने ऑब्जर्वेशन ली है ये रैंडमली ली है ना, ये मैंने रैंडमली ली है, तो इस वजह से गलती हो सकती है क्योंकि मैंने अपने आप बना के ली है। पर जब इसको एग्जामिनर लेगा तो उसमें एक ही नंबर ऐसा होगा कि जो 2 बार आया होगा, और उसमें जो अगर हमसे पूछेगा कि बहुलक बताएं, तो बहुलक क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही क्या कहलाता है, उसका बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो आया 2 और 4, तो ये 2 और 4 क्या होगा यहाँ पे इसका क्या होगा बहुलक कहलाएगा। तो आई होप आपको बहुलक भी पता चल गया होगा कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो देखिए यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे 2 क्यों आए हैं, 2 नंबर क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने जो ये ऑब्जर्वेशन ली है ये रैंडमली ली है अपनी मर्जी से। जो एग्जामिनर देगा वो सेट करके देगा, अच्छी वो देगा एक ऑब्जर्वेशन जिसमें एक ही नंबर ऐसा होगा कि जो अधिक बार आया होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं आपने, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मीडियन क्या है, बीच का नंबर। बीच का नंबर निकालने से पहले क्या करना है, उसको सेट करना है। कैसे, छोटे से बड़े फॉर्म में, यानी पहले डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा उसके बड़ा फिर। और मोड में क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आई है वही क्या कहलाएगा आपका मोड। और मीडियन में क्या करना है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उन सबको जोड़ दीजिए और टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए जितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी है। चलिए, उसके बाद आता है आपका रेंज। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज क्या होता है, किसी भी जब अगर पूछेगा कोई ऑब्जर्वेशन देके कि इसकी रेंज निकाले, रेंज को क्या बोलते हैं परिसर। ठीक है, तो स्टैटिक्स में अच्छा एक रेंज था वो रिलेशन फंक्शन में निकालने वाला, वो अलग था, वो मैंने आपको बता दिया था वाई के इक्वल रख के कैसे करना है।
अगर स्टैटिक्स में पूछेगा कि रेंज कैसे निकालना है, प्रेशर कैसे निकालना है, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर माइनस में सबसे छोटा नंबर घटा देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए इस ऑब्जर्वेशन में क्या है 7, तो 7 में से सबसे छोटा नंबर घटा देंगे, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 क्या आएगा मेरा रेंज। ठीक है, 5 क्या कहलाएगा मेरा रेंज। तो आई होप आपको रेंज निकालना भी आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई तीर नहीं चलाना पड़ा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जो आगे एक से पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन जिसको बोलते हैं मानक विचलन। इसका भाई नोट बना लें, एक एक पॉइंट को नोट करते चलें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन से करवाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब स्टैंडर्ड डेरिवेशन समझ में आ जाएगा ना, तभी आपको विचरण या प्रसार या प्रसरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है, तो तभी आपको वेरिएंस निकालना आएगा, जिसको हम विचरण, प्रसार, प्रसरण कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेरिएंस यूज़ करूंगा और मानक विचलन के लिए मैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन यूज़ करूंगा और शॉर्टकट फॉर्म करूंगा SD। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मानक विचलन की बात हो रही है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ठीक है, और विचरण, प्रसार, प्रसरण कहीं मिले तो आप क्या कहेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, तो वेरिएंस तब समझ में आएगा जब आपको मानक विचलन समझ में आएगा, तभी वेरिएंस निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि वेरिएंस, चलो मैं आगे बताता हूँ कि कैसे होता। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, हमें दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है 1 0 2 0 3 का स्टैंडर्ड डेरिवेशन यानी मानक विचलन और प्रसरण यानी वेरिएंस ज्ञात करें। तो हमारे पास नंबर क्या है, मैं लिख देता हूँ 1 0 2 0 3 2। ओके, अब देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो अंडर रूट लिखाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दी है ना, उनका स्केयर कर कर उसको ऐड कर दीजिए, उनका स्केयर करके उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे 1 का स्केयर क्या आएगा 1, 0 का स्केयर क्या आएगा 0, 2 का स्केयर क्या आएगा 4, 0 का स्केयर क्या आएगा 0, 3 का स्केयर क्या आएगा 9 और 2 का स्केयर क्या आएगा 4। ठीक है, सॉरी 4, तो ऐड करिए 1 और 0 1 होगा, 4 5, 5 और 9 14, 14 और 4 कितना होगा 14 और 4 18। ठीक है, 14 और 4 क्या कितना होगा 18। आप क्या करिए, इसको रहने दीजिए, इसको पता क्या लीजिए, एक तो 1 लीजिए, एक 2 लीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, 3 3 6 2 8, एक 2 लीजिए। अब ये नंबर लीजिए, तब जाकर कैलकुलेशन अच्छी आएगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिया 1 2 3 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, क्या लिया 1 1 2 3 2 2। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन क्या लिया 1 2 3 2 2। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालने के लिए क्या करना है, आपको अंडर रूट लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसका क्या करना है, आपको स्केयर करके ऐड कर देना है। ठीक है, उसका क्या करना है, स्केयर करके ऐड कर देना है। जैसे 1 का स्केयर क्या आएगा 1, 2 का स्केयर क्या आएगा 4, 3 का स्केयर क्या आएगा 9 और 2 का स्केयर क्या आएगा 4, फिर 2 का स्केयर क्या आएगा 4। तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। तो ये कितना आया 22। तो जो भी टोटल आया है इन सभी ऑब्जर्वेशन का स्केयर कर कर ऐड करके वो क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखना है 22 माइनस जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसको जोड़ दीजिए, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है 1 2 3 2 2, तो इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 2 4 2 6 और 4 10, यानी कितना आया 10। और डिवाइड करना है n से, n मतलब जितनी ये टोटल नंबर हैं। ठीक है, जितने क्या है टोटल नंबर हैं, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस सभी को डिवाइड करना है n माइनस में 1 से। तो n क्या है यहाँ पर टोटल नंबर है ना, और तो n में से 1 घटा देंगे यानी 5 में से घटा देंगे 4 आएगा। तो इसको सोल्व करिए, 5 दूनी 10 यानी अंडर रूट में यहाँ पे ये कितने पे गया 2 पे, तो 22 में से 2 गए, ऊपर कितना बच गया 20 और नीचे कितना बच गया 4 है ना। तो 4 पंजे 20,
तो √5 जो हमारा आया वो क्या आया, हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ठीक है, तो √5 क्या आया हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन। इसको ना एक बार जो मैंने स्टेप बोले हैं ना उसको ना आप अपनी भाषा में लिख लेना, क्योंकि यही तभी समझ में आएगा स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रेडिशनल मेथड से आपको बहुत लंबा पड़ेगा। वो सिग्मा विग्मा लगाता था आप लोग, तो उसी में कंफ्यूज हो जाओगे सिग्मा सिग्मा क्या है। हमें यहाँ सिग्मा सिग्मा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारा काम बनना चाहिए, क्योंकि हमें ना आंसर तक पहुंचना है। हमें कोई, देखिए आपको ना एक चीज़ समझनी है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऑप्शन टाइप है ना, तो उसमें हमें हमें ऑप्शन देखना है, हमारा आंसर तक पहुंचना है, हमें कोई लिखना नहीं है, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव नहीं है कि हमें लिखने के, जैसे बोर्ड में लिखने के नंबर मिलते हैं ना, तो वो नहीं है सिस्टम। हमें तो बस गोला भरना है और हमें सही गोला भरना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनका स्केयर करें और उनको जोड़ दें। तो स्केयर करने के बाद मेरा 22 आया, माइनस क्या करना है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनको आपस में जोड़ दें विदाउट स्केयर किए हुए। ठीक है, 10 आया, और उसको डिवाइड कर दीजिए जितनी ऑब्जर्वेशन है, यानी n से जितनी ऑब्जर्वेशन है, और सबको डिवाइड कर दीजिए टोटल में से जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से 1 घटा कर। ठीक है, यानी n-1 कर दीजिए। तो यहाँ से मेरा 20 आया, इसको घटा के 4 आया, और यहाँ पे क्या है मेरा √5 आया। तो मेरा √5 का आया मेरा मानक विचलन, या कहें हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन। और जो विचरण प्रसार या प्रसरण होता है जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं, ये तो बहुत ही ईजी होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन आता है ना हमारा, जो भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन आता है उसका क्या होता है, ये अंडर रूट होता है। ठीक है, एक ना सॉरी अंडर रूट होता है, कि एक मिस्टेक होगी, कि जो भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन आता है वो क्या होता है, इसका स्केयर कर दीजिए, वो क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएंस कहलाएगा। जो भी आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन आएगा उसका आप स्केयर कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका विचरण प्रसार प्रसरण वेरिएंस, जो भी कहें आप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ वेरिएंस निकालना चाहूँ तो मेरा स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या आया था, √5 आया था। तो अगर मैं इसका स्केयर करना चाहूँगा तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 मेरा क्या आया है, वेरिएंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा विचरण, यहाँ प्रसार वेरिएंस प्रसरण, जो भी आपको अच्छा लगे, मानक विचरण स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक एक जो मैंने बोला है ना उसको नोट कर लेंगे, जैसे भी मैंने बोला है अपनी भाषा में समझ के। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन का स्केयर करके ऐड करके लिखना है, फिर माइनस टोटल ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है, अपॉन में n, अपॉन में सबके n-1 और सबका अंडर रूट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। और स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो भी आएगा उसका हम स्केयर कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रसरण, या क्या कहेंगे हम, वेरिएंस। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है, एक आता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, यहाँ से क्वेश्चन आया था, उसमें कांस्टेबल में आया था शायद। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से बन जाएगा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन में मीन इनटू में 100%। ठीक है, तो स्टैंडर्ड विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। और स्टैंडर्ड डेरिवेशन मतलब मानक विचलन, आपको पता चल गया कि कैसे निकाला है, अपॉन में मीन मैंने शुरू में बताया था कैसे निकालना है, इनटू में 100%। तो ये क्या कहलाता है, हमारा विचरण गुणांक। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया था तब, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूछा गया था, तो आसानी से आप कर भी दोगे, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब ये तो थे बेसिक जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको 4 रिजल्ट लिखवाता हूँ, वो 4 रिजल्ट लिखिए। ठीक है, उन चारों को ना आप डेली आपको ना 4-4 बार पढ़ना है, तब जाके आपको याद होगा, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे जो पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला जो रिजल्ट है वो क्या है, देखिए कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन में, यदि किसी ऑब्जर्वेशन में k से वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी ऑब्जर्वेशन में हाँ k से वृद्धि कर दी जाए, इसको डबल वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप सुपर स्टार वटार लगा के लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। क्योंकि इसके बिना आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएंगे जो हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में पूछे गए थे एग्जाम में। तो यदि किसी ऑब्जर्वेशन में k से वृद्धि कर दी जाए तो मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेशन, वो क्या रहता है, सेम रहता है, यानी अपरिवर्तित। सेम का मतलब क्या हुआ, अपरिवर्तित रहता है।
अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यदि किसी ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में आ गया, ऑब्जर्वेशन मतलब जो क्वेश्चन में जो श्रृंखला दी होती है, सीरीज दी होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। उसमें क्या करें, के से वृद्धि कर दें। यहाँ वृद्धि का मतलब क्या हुआ, उसमें क्या कर दें, जोड़ दें। गुणा गुणा मत लगा देना, जब गुणा करेंगे तब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। के से वृद्धि कर दें तो जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी थी मुझे और उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन पहले ही हमसे क्वेश्चन में दे रखा था। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, 1 2 3 4 5, और जो मुझे इसका जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन था वो दे रखा था 5, मान लेते हैं 5 दे रखा था, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, उसका मानक विचलन ये है, और यदि मैं इसके ऑब्जर्वेशन में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 की वृद्धि कर दूं, तो यहाँ 2 की वृद्धि करूँगा तो 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है। अगर मैं 2 की वृद्धि कर दूं और तब मैं पूछूं कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा, तब भी आपका का स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा, 5 ही होगा, यानी सेम रहता है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या रहता है, सेम। कब, वृद्धि करने पर, वृद्धि मतलब जोड़ने पर, ठीक है, वृद्धि मतलब जोड़ने पर। तो पहला रिजल्ट क्या निकला लिखा आपने कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन में के से वृद्धि की जाती है, के का मतलब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, के भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी, जेड भी, कुछ भी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर के से वृद्धि की जाए तो मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा सब कुछ। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि किसी ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में के से गुणा की जाए तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन को भी के से गुणा करना पड़ता है, गुणा करना होता है। दूसरा रिजल्ट क्या निकला आपका कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन में के से गुणा की जाए, यहाँ पे ध्यान रखना के से गुणा की जाए, और यहाँ क्या कर रहे थे हम, के से वृद्धि कर रहे थे, यानी के मतलब कोई भी नंबर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन थी, उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या दे रखा था, 5। अब हमने क्या किया था, 2 से क्या कर दी थी, सबको वृद्धि कर दी थी, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं, इसमें क्या लेके चलते हैं कि हमने मान लीजिए के की जगह यानी 2 से क्या किया है, उसको गुणा कर दिया, यानी 2 से सबको क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, ठीक है। तो अब जो हमारे पास नई ऑब्जर्वेशन बनी वो क्या बनी, 2 4 6 8 10, ठीक है। और उसके बाद कहेगा कि इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन बताएं। तो उसके बाद जो इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा कि जो आपका ओल्ड स्टैंडर्ड डेरिवेशन था उसको गुणा कर देनी है जिससे आपने गुणा किया, जिस केस से आपने गुणा की। तो ओल्ड स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या था मेरा, 5 था। तो 5 को मैंने बढ़ाया कितने से है, 2 से गुणा करके बढ़ाया ना, तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 10 क्या होगा मेरा स्टैंडर्ड डेरिवेशन कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब तो के से वृद्धि करते हैं यानी उसमें जोड़ते हैं, वृद्धि का मतलब होता है जोड़ते हैं, किस में, स्टैंडर्ड डेरिवेशन में नहीं, याद रखना है ऑब्जर्वेशन में। किस में, ऑब्जर्वेशन में। एक एक पॉइंट को लिखते चलें, ये भी आपको समझ में आएगा। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में के से वृद्धि करते हैं, जोड़ते हैं, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन हमारा सेम रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ध्यान से सुनना, यदि किसी ऑब्जर्वेशन में के से गुणा करते हैं, के से क्या करते हैं, गुणा की जाए, तो जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है उसको भी क्या करना पड़ता है, के से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। उसको भी क्या करना पड़ता है, के से गुणा करना पड़ता है। आज की क्लास देखने के बाद ना हरियाणा पुलिस का जो कांस्टेबल और एसआई का पेपर था ना, वो जरूर आप चेक करना एक बार। उसमें जो क्वेश्चन हुए थे ना, पूछे हुए थे, उनको एक बार जरूर देखना कि आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। चलिए तीसरा रिजल्ट क्या है, दो रिजल्ट और रह गए हैं, फिर क्वेश्चन पे उतरेंगे सीधा। तीसरा रिजल्ट क्या है, यदि किसी ऑब्जर्वेशन को के से वृद्धि की जाए, दिखाई दे रहा है ना, के से वृद्धि की जाए तो प्रसरण, अब किसके बारे में बात करें, प्रसरण यानी वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या रहता है, सेम रहता है। सेम केस है, कैसा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन की तरह, पहला तो है ना। स्टैंडर्ड डेरिवेशन में भी क्या किया था हमने, के से जब अगर वृद्धि की थी तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या रहा था, सेम रहा था। और वेरिएंस में भी क्या था कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन में के से वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि का मतलब उसमें जोड़ रहे हैं या क्या घटा रहे हैं, वृद्धि या घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या तो उसमें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो जो वेरिएंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तीसरा केस ये। चौथा केस, यदि किसी
ऑब्जर्वेशन में k से गुणा की जाती है तो जो वेरिएंस होगा यानी प्रसार होगा, देखिए राइटिंग मेरी थोड़ी इधर उधर ही है तो आप जो सुन रहे हैं ना वो लिखते चलें। वेरिएंस होगा वो क्या होगा, k स्क्वायर से उसको गुणा करनी पड़ेगी। तो वेरिएंस की क्या करनी पड़ेगी, k स्क्वायर से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वेरिएंस में क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जर्वेशन को k से गुणा कर रहे हैं, अगर किसी ऑब्जर्वेशन को k से गुणा कर रहे हैं तो जो वेरिएंस आएगा, तो जो नया वेरिएंस आएगा तो उसके वेरिएंस को भी कितना करना पड़ेगा, k स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, k स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। और जबकि स्टैंडर्ड डेरिवेशन में क्या था, सीधा k से स्टैंडर्ड डेरिवेशन को गुणा करना था। ठीक है, और जबकि वेरिएंस में क्या है, उस जिससे भी नंबर से हमने बढ़ाया गुणा की है, जैसे मान ली 2 से बढ़ाया है तो उसका क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, अब ऑब्जर्वेशन आप समझ रहे हो ना, उसका वेरिएंस दे रखा था 5, मान लेते हैं 5। ठीक है, अगर उस ऑब्जर्वेशन में 2 से क्या कर दी गई, गुणा कर दी गई। ठीक है, अगर उस ऑब्जर्वेशन में 2 से गुणा कर दी गई तो जो नया वेरिएंस आएगा, ये क्या दे रखा था वेरिएंस, जो नया वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा कि जो ओल्ड वेरिएंस था 5 इंटू में जिससे वृद्धि की गई, यानी यहाँ k की जगह किससे वृद्धि की गई, 2 से, तो 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर करके गुणा कर देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और 4 पंजे 20, तो 20 क्या आएगा मेरा राइट आंसर आएगा, यानी नया वेरिएंस आएगा। तो ये चारों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करवा, चलो मैं पहले नया टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, थर्ड तो आपने कर लिया ना, स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ परसेंट, ये मैंने आपको समझा दिया, ये तो मैंने आपको करवा दिया एग्जाम्पल में ही। आगे है कि माध्या, माध्या मतलब मीन के सापेक्ष माध्या विचलन, मीन डाइवेशन ज्ञात करें। शायद ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मीन डाइवेशन कैसे निकालते हैं, देखिए ये तो बहुत ही लेंथी दे दिया है, अब कैसे करें इसको। देखिए जो माध्या विचलन होता है यानी मीन डाइवेशन होता है, देखिए मीन अलग होता है और मीन डाइवेशन अलग होता है, याद रखना, मीन अलग होता है और मीन डाइवेशन अलग होता है, यानी माध्या विचलन। यहाँ से शायद ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन माध्या विचलन। तो माध्या विचलन निकालने के लिए क्या करना होता है हमें कि मोड x माइनस में x बार, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर यानी कुल नंबर जो दिए होंगे ऑब्जर्वेशन में, यानी कुल नंबर है क्या है, हमें क्या है, कोई कुल ऑब्जर्वेशन कहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो x क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना वो क्या होगा x, और x बार का मतलब क्या है, मीन यानी माध्या। तो माध्या निकालना तो आपको आता है, सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करें, जोड़ दें, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दें और जो टोटल नंबर दे रखा है उससे डिवाइड कर दें, वो क्या कहलाएगा, माध्या कहलाएगा आपका। और हमें क्या करना है, x में से माध्या को माइनस करना है और बाहर मोड लगाया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अंदर कोई वैल्यू प्लस की माइनस की भी आती है तो वो हम क्या कंसीडर करेंगे, प्लस की वैल्यू कंसीडर करेंगे। और टोटल क्या करना है, कुल नंबर से क्या करना है, उसको डिवाइड मारना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास ये दे रखा है माध्या के सापेक्ष, पहला क्वेश्चन दे रखा है माध्या के सापेक्ष माध्या विचलन याद करें यानी मीन डाइवेशन याद करें। ये मेरे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ये नंबर ना यूज़ कर मैं आपको एक छोटा नंबर यूज़ करके दिखाता हूँ, तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि समय कम लगेगा और क्योंकि इसमें इस चैप्टर में ऐसा है कि देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा है, इस चैप्टर में क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है और मटेरियल कम है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ और जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग में मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा और उसको आपको घर पे यही क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से लिया है तो आपको यही करने हैं, पर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और सबको सोल्व करके अपने आंसर कमेंट करने हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपका सही है या गलत। ठीक है, मान लीजिए हम अपनी सहूलियत के लिए कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, छोटी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 और एक ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ये एक ऑब्जर्वेशन ली अपनी असूलियत के अनुसार और मुझे इसका क्या निकालना है, मीन डेरिएशन। तो मीन डेरिएशन कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, एक तो माध्या चाहिए। अच्छा, ये सारा क्या है, जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है क्या है, x। ठीक है,
और ये बाहर लगा हुआ है मोड। तो देखिए, एक मिनट में माइक को सेट कर। तो बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर क्या लगाना है, मोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माध्य है ना, मीन का, ये जो निशान होता है मीन का होता है। और नीचे कुल ऑब्जर्वेशन, कुल ऑब्जर्वेशन कितनी हुई, 1 2 3 4 5। तो मीन कैसे निकालते हैं कि सबको जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड करना है। तो सबको जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4, 3 और 3 6 और 4 कितना होता है 10। यहाँ पे जीरो ले लीजिए, ये क्या है, जीरो, ठीक है। तो जीरो, 10 में जीरो जोड़ेंगे तो तब भी जीरो आएगा। तो टोटल सम कितना है 10, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5। तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आएगा, जो मीन आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि इसमें से ना, इसमें से हर बार मीन को घटाना है, एक एक में से। पहले इसमें से मीन को घटाएंगे, यानी 1 में से 2 गया, या 2 में से 1 को घटा दीजिए, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाहर मोड लगा हुआ है। हमें हर बार पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। अब मुझे पता है कि 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, पर मैं लिखूंगा क्या, प्लस का 1, क्योंकि बाहर मोड है, ठीक है। बीच में फिर प्लस का निशान लगाऊंगा। 2 में से 2 गया, 0। 3 में से 2 गया, प्लस का 1। 4 में से 2 गया, 2। 0 में से 2 गया, माइनस का 2, पर मैं क्या कंसीडर करूंगा, 2, ठीक है। अपॉन में कुल नंबर कितने हैं, कुल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। कुल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। तो कुल नंबर मतलब कुल ऑब्जर्वेशन जो देखी है। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 2 और 2 और 2 4 और 2 और 2 4 और 2 6। तो 6/5 ये क्या आ गया, मेरा मीन डेरिवेशन, ठीक है। तो मीन डेरिवेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, मध्य निकालने, है ना, मीन निकालने। और जैसे ही मीन निकालेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनमें से क्या करें, मीन को माइनस कर दें। तो कहीं पे माइनस की वैल्यू आएगी, कहीं पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमें माइनस की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि बाहर लगा हुआ है मोड, और मोड में हमेशा वैल्यू कैसे ही खुलती है, पॉजिटिव खुलती है। तो पहले ही आप समय बचाने के लिए आप क्या करें, सीधा पॉजिटिव लिख दें, 1। यहाँ पे 1 में से 2 गया तो -1 आया, तो मैंने प्लस का 1 लिख दिया। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ फिर 2 बचा, फिर -2 बचा, फिर मैंने +2 लिख दिया, ठीक है। और टोटल नंबर से क्या करिए, डिवाइड मार दीजिए, वही क्या आएगा आपका, मीन डेरिवेशन, ठीक है। वही क्या आएगा, मीन डेरिवेशन। कब, जब हमें क्या पूछे, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अगर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तब उसका तरीका अलग है। ये क्या निकाला है हमने, मीन डेरिवेशन किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमने ये लिया है ना माध्य, जब हमें कहा गया कि माध्य के सापेक्ष निकालिए, यानी माध्य के सापेक्ष निकालिए, तो मैंने यहाँ क्या कंसिडर किया, माध्य। अगर मुझे कहेगा कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए, तब मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूँगा, माध्यिका, ठीक है। इसी को एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर मुझे मीन डेरिवेशन निकालना है किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका मतलब मीडियन के सापेक्ष, ठीक है। और यह किसके सापेक्ष निकाला था, माध्य के सापेक्ष। तो सेम फार्मूला है, मोड x माइनस में यहाँ पे मीन यानी यह आ जाएगा माध्यिका, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन समझ गए आप क्या होता है, ठीक है। ये सॉरी, ये x आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x, सिंपल जैसे यहाँ पे आया था। x का मतलब क्या है, ये जो नंबर दी हुई है, ठीक है, यानी जो ऑब्जर्वेशन दी है। x का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है। यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या लेंगे हम, मीडियन यानी माध्यिका, क्योंकि हमें किसके सापेक्ष पूछा है, हमें माध्य विचलन तो निकालना है, मीन डेरिवेशन तो निकालना है, पर किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। और यहाँ पर भी माध्य विचलन निकालना था, किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। इन दोनों में डिफरेंस देखकर इसको अपने माइंड में बिठा लेना, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल देके आपको सोल्व करवाया है, बट आपको कैसे करना है, आपको यही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ट्राई करना है। और हो सके तो अभी ट्राई करें और कमेंट करें, मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा किस किस का सही आया है, किस किस का नहीं आया है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं इसको सोल्व करके ग्रुप में डाल दूंगा, तब वहाँ से आप नोट्स तैयार कर लेना, पर आप इसको ट्राई जरूर करना खुद से। चलिए ठीक है, तो देखिए माध्यिका के सापेक्ष कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसमें जब माध्य के सापेक्ष निकालना था तो मैंने सबसे पहले माध्य निकाल लिया, यानी मीन निकाल लिया था। अब माध्यिका के सापेक्ष निकालना है तो सबसे पहले मीडियन निकालें। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की ओर अरेंज कर लीजिए, यानी छोटे से बड़े। सबसे छोटा क्या है, 0, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। उसके बाद क्या करना है कि जो बीच का नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन। तो 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच में क्या बचा, 2। तो 2 क्या कहलाएगा हमारा, मीडियन, ठीक है। 2 क्या कहलाएगा हमारा
मीडियन, तो यहाँ पे भी क्या आया था, माध्य हमारा 2 ही आया था ना, तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर -2, फिर हम प्लस लेंगे, फिर डिवाइड किसके करना है, टोटल ऑब्जर्वेशन से, तब भी क्या आएगा हमारा 6/5। यही क्या है हमारा माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्यिका के। ठीक है, तो वहाँ अलग अलग हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगी। ये तो मैंने आपको समझाया है, इस वजह से मैंने सिंपल ऑब्जर्वेशन ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, पर आपको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ग्रुप डी में आ गया था। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो यस जरूर करें, कमेंट वगैरह किया करें, शेयर वगैरह किया करें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं, कमेंट करना है इनका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा किसका सही है। तीसरा मैंने कर दिया था। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालें। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालें। अब प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। बट इसमें 0 इंक्लूड होता है? नहीं। अगर 0 इंक्लूड होगा तो क्या होगा, होल नंबर। मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में करवाया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये कह रहा है कि प्रथम n नेचुरल नंबर का माध्य निकालिए। माध्य मतलब मीन निकालिए। अब n नेचुरल नंबर का मीन कैसे निकालोगे आप, क्योंकि आपके पास क्या होता है, देखिए आपके पास मीन निकालने का फार्मूला क्या है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसका टोटल सम, यानी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, है ना, टोटल ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 होता, तब तो मैं इसका सम कर सकता था, 3 और 4 7 और 3 10, तो मैंने बोल दिया जी लो जी इसका सम कितना आएगा 10, और टोटल ऑब्जर्वेशन है 4, तो ये मेरा क्या आ जाता माध्य। अब ये तो कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, है ना, अनंत तक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रथम यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, n नेचुरल नंबर का क्या कहलाता है, सम कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, n नेचुरल नंबर का क्या कहलाएगा, सम कहलाता है। ये आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा कभी, कि अगर जब भी आपसे पूछे कि प्रथम n पदों का योग कितना होता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, बट हमें यहाँ जो पूछा है वो पूछा है मीन। तो मीन क्या होता है, टोटल सम, यानी टोटल संख्या, जो टोटल ऑब्जर्वेशन दी होती है उनका क्या करना होता है, सम करना होता है। बट यहाँ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या है, n नेचुरल नंबर है, यानी अनंत तक है। तो अब हमें पता है कि जो n नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है, जो योग होता है, वो क्या होता है, n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2। और मीन के लिए हम जो डिवाइड करते हैं वो किससे करते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन से। अब यहाँ टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये तो अनंत तक है ना, यानी इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, n तक है ना, n तक है, तो n से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ इसके बटे में 1 है, तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में n यहाँ चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, तो n से n कैंसिल, तो क्या बचेगा फाइनल आंसर, n प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, और यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आया था। अब मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। हमें कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उनका विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है, एक का 60 है, एक का 70 है। उनका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेरिवेशन कितना है, 21 और 17। उनके माध्य बताएं, उनके मीन बताएं। ठीक है, चलिए तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचलन गुणांक का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन में मीन इंटू में 100, यही था ना। बट क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें कोफिशिएंट का वेरिएंस क्या दे रखा है, दे रखा है 2 नंबरों का दे रखा है। ठीक है, 2 नंबरों का दे रखा है। एक का कितना दे रखा है, देखिए एक का कितना दे रखा है 60, और एक का कितना दे रखा है 70। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है, एक का 60 दे रखा है और एक का क्या दे रखा है, 70 दे रखा है। ठीक है, तो इसके इक्वल लगा दिया मैंने। और उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन इंटू में 100। और उसके बाद देखिए आप चेक करिए कि मुझे मानक विचलन भी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी दे रखा है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या दे रखा है दोनों का, एक का 21 एक का 16।
तो एक का क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन की जगह स्टैंडर्ड डेरिवेशन रख दीजिए। 21, एक का क्या है 16 है, ठीक है। उसके बाद अपॉन में इनटू में 100, इनटू में 100, अपॉन में क्या करना है मीन, अपॉन में क्या होता है मीन। अब मेरे पास मीन तो नहीं दे रखा है और मुझे पूछा भी यही है निकालने के लिए, तो मीन निकाल लोगे ना, तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से क्या आएगा 60 मीन इंटू में 21 गुना में 100। यहाँ से मीन निकालना चाहोगे तो 60 इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 सता 21। तो पहली संख्या का मीन कितना आया 35। ऐसे ही दूसरे का निकालोगे तो यहाँ से मीन की कैसे आएगा 16 गुना में 100 अपॉन में 70, ठीक है 7। तो यानी 160 बटे में 7, ये क्या आ गया आपका दूसरी संख्या का मीन। अगर इसको और सोल्व करना चाहो 160 को तो डिवाइड मारिए, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा, 7 8 56, यानी 22.8, 22.8। तो दूसरी का मीन कितना आया 22.8 और तीसरी का पहली का मीन क्या आया 35, ठीक है। अब जो हरियाणा पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इसी तरह से क्वेश्चन था कि हमें दो नंबरों का एक तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा था और दूसरा स्टैंडर्ड डेरिवेशन दे रखा था। उसके बाद पूछा कि दोनों के मीन का अंतर बताएं। अगर देखिए दोनों के मीन का अंतर पूछे, अंतर मतलब डिफरेंस पूछे, तो आप क्या करेंगे 35 में से 22.8 को घटा देंगे, ठीक है। अगर दोनों के मीन का सम पूछे, सम मतलब जोड़ पूछे, दोनों के मीन का क्या पूछे जोड़ पूछे, तो 35 प्लस में 22.8 कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि दोनों के मीन का सम बताएं, दोनों के मीन का डिफरेंस बताएं, तो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ देखिए यहाँ क्या था, यहाँ मीन निकालने के लिए बोल सकता है, यहाँ स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए भी बोल सकता है, बट मीन को दे देगा वो, है ना। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या था कि ना सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन में मीन इंटू में 100। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेरिवेशन दे रखा था मुझे और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा था और मुझे मीन पूछ रहा था। और हो सकता है कि अगले एग्जाम में ऐसा दे दे कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन पूछ ले और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे दे और मीन दे दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपसे बन गया होगा ये क्वेश्चन, और ये शायद आया भी था क्वेश्चन किस में आया था, हरियाणा पुलिस में। चेक करना, आज के क्वेश्चन सारे चेक करना, मिल जाएंगे। अब देखिए 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है 4.4 है, उनका वेरिएंस 8.24 है। प्रश्न, यदि पहले 3 ऑब्जर्वेशन 1, 2, 6 हैं तो अंतिम 2 ऑब्जर्वेशन बताएं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए 5 ऑब्जर्वेशन है, कोई हमें 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, उनका माध्य दे रखा है इतना और वेरिएंस दे रखा है इतना, और जो ये 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं उनकी जो पहली 3 ऑब्जर्वेशन है वो है 1, 2, 6 और अंतिम 2 ऑब्जर्वेशन हमें बतानी है। तो मैंने ना इसको क्या किया है, ऑप्शन लिख दिए, बाय ऑप्शन करिए, ऑप्शन से बहुत ही ईजी होगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है 1, 2, 6 यानी 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, मुझे 2 पता करनी है, यानी 2 यहाँ कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन रही होगी। अब देखिए यहाँ 2 वो ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन रही होगी कि जिससे माध्य ये आ जाए और वेरिएंस ये आ जाए। तो वेरिएंस चेक करने की जरूरत नहीं, माध्य चेक कर लेंगे तब भी बन जाएगा। जैसे हमारे पास जो 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है 1, 2, 6, यहाँ 2 ऑब्जर्वेशन कोई ना कोई पक्का रही होगी और उसका माध्य कितना आया है 4.4, यही है ना 4.4, हाँ 4.4, ठीक है। अब देखिए माध्य इसका ये क्या है मीन आया, तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, है ना, टोटल ऑब्जर्वेशन वो क्या कहलाता है मीन। अब मीन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ वो 2 नंबर कौन से पुट करें जिससे ये आ जाए, ठीक है। बाय ऑप्शन करके देखते हैं। पहला ऑप्शन है 5 और 10, मान लीजिए वो नंबर है 5 और 10, अगर मैं यहाँ 5 और 10 लेता हूँ तो क्या ये आता है, क्या 4.4 मीन आता है, तो चेक करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14 और 10 कितने होंगे 24। तो 24 और डिवाइड किसे करना है टोटल ऑब्जर्वेशन से, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी 5, क्योंकि 5 है ना, तो 5 से डिवाइड मारिए, तो 24 को 5 से डिवाइड मारेंगे तो 5 चौके 20, 4 आ गया, ना जाने की 0 0 एक और उतार ली 0, 5 8 40, तो 4.8 आया है। कितना है 4.8, जबकि ऑब्जर्वेशन क्या है 4.4 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला ऑप्शन है वो तो सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, पहला ऑप्शन है वो तो सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं 4 और 9। मान लीजिए वो
वो ऑब्जर्वेशन है जो 2 हमसे पूछी गई है, 4 है और 9 है। तब निकालें, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 3 कितना होगा 22। तो 22 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 22 को 5 से, तो 5 चौके 20, 2 बचा, ना जाने की 0, दशमलव लग गया, 4 पंजा 5 चौके 20, यानी 4.4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो क्या ही हैं, 4 और 9 ही हैं, क्योंकि इसी से मेरा 4.4 वो आ रहा है, मीन आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो वो 2 ऑब्जर्वेशन जो बची हुई हैं, जो हिडन है क्वेश्चन के अंदर, वो ये हैं। ठीक है, अगर मैं इनको यहाँ पुट करता हूँ तो मेरा मीन ये आ जाएगा और वेरिएंस ये आ जाएगा। देखिए, अगर आप ना ट्रेडिशनल मेथड से जाते हैं तब आप 101% बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बाय ऑप्शन करिए, कई क्वेश्चन बाय ऑप्शन करने होते हैं, और बाय ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल, और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे ना तो एक्स वाई मानना पड़ेगा, बहुत लफड़ा पड़ेगा। मैं करवा सकता हूँ आपको एक्स वाई मान कर भी, पर मुझे नहीं लगता कि अगर जो क्वेश्चन हमारा बाय ऑप्शन बन रहा है तो हमें बाय ऑप्शन ही चलना चाहिए। ठीक है, देखिए इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि जैसे मैंने ये करवाया है ना, इसका आप करके दिखाएं कि इसका क्या आएगा। इसका आंसर टाइप करना, ए आया, बी आया, सी आया, कमेंट में बताना, तब मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें कमेंट में बताना लिख के कि क्या ऑप्शन आया, आंसर आया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है गलत है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या है, 5 ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ 8 ऑब्जर्वेशन है, उनका माध्य ये दे रखा है, वेरिएंस ये दे रखा है। यदि ये वह ऑब्जर्वेशन ये है तो अन्य 2 ऑब्जर्वेशन था, यानी 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमें, 6 ऑब्जर्वेशन, यानी 6 ऑब्जर्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, और अन्य 2 बतानी है, क्योंकि टोटल कितनी है 8। ऐसे ही हिट एंड ट्राई लगाइए, क्या माध्य वही आता है। तब तो अगर दोनों नंबर लगाने पे फिट बैठते हैं तो वही क्या होंगे हमारे, वो 2 ऑब्जर्वेशन होंगे जो इसमें पूछी गई हैं। ठीक है, जैसे ये करवाया सेम ऐसे करना, ट्राई करना है। क्वेश्चन आंसर इसका कमेंट में टाइप करना, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट जो यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, ऑब्जर्वेशन ए बी सी डी ई। अब ऑब्जर्वेशन समझ गए हो ना, प्रेक्षण है ना, ऑब्जर्वेशन मतलब समझ गए हो, प्रेक्षण यानी जो दिया होता है, का मीन m है और उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है, s। उसका मीन क्या है m, स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है, s। यदि ऑब्जर्वेशन में a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के, d प्लस के, e प्लस के कर दें तो मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे सोल्व, क्वेश्चन को सोल्व। मैंने आपको लिखवाया थे नहीं 4 बातें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में के से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि कर रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या बताएं। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या था, एस था। पहले स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या था, एस था। और अदर यदि किसी ऑब्जर्वेशन में के से वृद्धि करते हैं तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन आता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो जो नया स्टैंडर्ड डेरिवेशन आएगा वो भी क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कितना छोटा सा था, कितना छोटा सा, बिल्कुल ही रफली आप इसको पढ़कर भी कर सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एस। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन में के से वृद्धि की जाए तो उसका मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, सेम रहता है। तो इस ऑब्जर्वेशन का यानी ए बी सी डी ई का ऑब्जर्वेशन का जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन पहले क्या था, एस था, और जब हमने के से वृद्धि की तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी क्या आएगा, हमारा एस ही आएगा जो पहले था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट था। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन थी x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, ये क्या है, x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4, ये है x5। ठीक है, को k से गुणा किया जाए। ठीक है, को k से गुणा, सॉरी, यदि किसी ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन क्या थी वो, x1 x2 x3 x4 x5, और उसका जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन दे रखा था वो क्या दे रखा था, s। ठीक है, और यदि इस ऑब्जर्वेशन को उसके बाद क्या लिखना है, k से गुणा की जाए तो जो नया स्टैंडर्ड डेरिवेशन आएगा वो क्या आएगा, वो नया स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया, देखिए यहाँ पे क्या था, x1 इंटू के, यहाँ पे क्या था, प्लस कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, दिख रहा है ना, x3 मतलब के, x3 x4 मतलब के, x5 इंटू के, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन में के से गुणा की जाती है तो जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है उसको भी के से गुणा करनी पड़ती है। तो पहले स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या था, एस, और इसमें गुणा किससे की है, के से, तो के से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो नया स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या आएगा, एस के। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 x4 xn
का स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है, ये, क्योंकि स्टैंडर्ड डेरिवेशन का एक निशान ये भी होता है, ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ कुछ भी दे सकता है, यहाँ 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, एक्स भी कुछ भी दे सकता है। मैं x1 प्लस के, x1 प्लस x2 प्लस के, x3 xn प्लस के, तो नया स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, वृद्धि कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो अब वृद्धि कर रहे हैं ना, वृद्धि का मतलब जमा कर रहे हैं, तो वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि करते हैं और उसके बाद देखिए कहने का मतलब पता है क्या है, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। जो ये ऑब्जर्वेशन दी हुई थी इसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन ये है, ठीक है। यदि इसी ऑब्जर्वेशन में मैं k से वृद्धि कर दूं तो मेरा स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होगा, सिंपल। तो मैंने आपको समझाया था कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन में k से वृद्धि की जाती है तो उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, सेम रहता है। अगर k से गुणा की जाती है तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन को भी k से गुणा करनी पड़ती है, बट यहाँ पे क्या है, वृद्धि हो रही है, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यही आएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, मुझबानी आपसे पढ़ के बन रहा होगा। यदि 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 5 है, समझ में आया, 20 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा आपके, ऑब्जर्वेशन का मतलब एकदम माइंड में आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन मतलब का प्रसरण यानी वेरिएंस कितना दिया हुआ 5। यदि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से गुणा कर दी जाए तो नया वेरिएंस क्या होगा, नया प्रसरण यानी वेरिएंस क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, प्रसरण के मैंने 2 केस बताए थे। यदि किसी ऑब्जर्वेशन में k से वृद्धि कर दी जाए तो प्रसरण सेम रहता है, यदि किसी ऑब्जर्वेशन में k से गुणा कर दी जाए तो जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, उसको उस जो पुराना वेरिएंस होता है उसको भी k स्क्वायर से गुणा करनी पड़ती है, यानी जिससे गुणा की गई है उसके स्क्वायर से उसके वेरिएंस को क्या करनी पड़ती है, गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हम यहाँ कर रहे हैं गुणा, किससे कर रहे हैं, 2 से। तो 2 से गुणा कर रहे हैं, तो जो पुराना यानी जो ओल्ड वेरिएंस था वो कितना था, 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नया वेरिएंस, कैसे, जब 2 से गुणा कर देंगे पूरी ऑब्जर्वेशन को, 20 की 20 ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो नया वेरिएंस क्या आएगा, न्यू वेरिएंस क्या आएगा, तो क्या आएगा, जो ओल्ड वेरिएंस होता है, मतलब जो भी ओल्ड वेरिएंस दिया होता है वो इनटू में जिससे गुणा की जाती है ना, यहाँ पे के की जगह किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से, तो उसके स्क्वायर से क्या करनी होती है, ओल्ड वेरिएंस को गुणा करनी होती है। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 क्या होगा, मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चारों बातें वो रिजल्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है और बने भी हैं, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके जो स्टैटिक्स पार्ट का था, जो इंपॉर्टेंट था, जो बन सकता था, वो इतना ही है। और जो कोई दूसरे क्वेश्चन बचे हैं ना, वो एक्चुअली पता है कैसे बचे हैं, वो सब्जेक्टिव टाइप बचे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बचे हैं, ठीक है। तो आपका उसमें आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव में से तो आपका उसमें कोई मतलब बैठता नहीं है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कर लोगे स्टैटिक्स के तब भी बन जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का।